Assalamu alaikum class 9th. Hoping you are all fine. Let's start today's lesson of biology, chapter number 4, dated 18th June 2020, Thursday. Our today's topic is effects of dietary fiber. हमारे खाने में जो फाइबर होता है उसके क्या असरात हैं। फाइबर है क्या? आपने फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में छोटे छोटे से धागे देखे होंगे जो कि रफ होते हैं, रफ फॉर्म में होते हैं। सो इनको हम कहते हैं डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी कहते हैं और ये इनडाइजेस्टेबल पार्ट है उस खुराक का जो हम खाते हैं। लेकिन इनडाइजेस्टेबल होने का मतलब ये नहीं है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी हम देखेंगे कि ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें ये डाइटरी फाइबर कहाँ से मिलेगा? क्या ये गोश्त में मौजूद होता है? नो, ये गोश्त में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्लांट फूड में पाया जाता है। अच्छा, गोश्त में जो आपको रेशे नज़र आ रहे होते हैं उसको फाइबर नहीं कहा जाता, ठीक है। गोश्त में कोई फाइबर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड जो फूड है जो हमें पौधों या दरख्तों से खुराक हासिल होती है, जस्ट उसमें मौजूद होता है। ये जो उनके इनडाइजेस्टेबल है, लिहाजा ये बग़ैर हज़म हुए मूव करता है स्टमक में से भी, स्मॉल इंटेस्टाइन में से भी और कोलोन में से भी बग़ैर हज़म हुए ये मूव हो जाता है। अगर ये डाइजेस्ट नहीं होता तो इसका फ़ायदा क्या है? आपको यहाँ से कोई क्लू मिल रहा है इस पॉइंट से कि ये बग़ैर डाइजेस्ट हुए मूव होता है स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलोन से। मूवमेंट, यहाँ से कोई पॉइंट आपको अगर जहन में क्लिक कर रहा हो कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि ये क्विकली मूव करता है, ट्रैवल क्विकली करता है। कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन में से। सो चूँकि ये क्विकली मूव करता है इसलिए ये कॉन्स्टिपेशन को नहीं होने देता। अगर किसी को कब्ज़ है भी तो फाइबर खाने से उसकी कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। और कॉन्स्टिपेशन ये तमाम बीमारियों की जड़ है। प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन से बहुत सीवियर किस्म की, बहुत शदीद किस्म की बीमारियां हो जाती हैं। सो ये है इम्पोर्टेंस फाइबर खाने की, डाइटरी फाइबर खाने की। सो अगर ये इतना इम्पोर्टेंट है, इसके सोर्सेज क्या है, फिर हमें कहाँ कहाँ से डाइटरी फाइबर मिलेगा? सोर्सेज ऑफ डाइटरी फाइबर हमें कहाँ से मिलेगा? डाइटरी फाइबर दो तरह का होता है। एक सॉल्युबल डाइटरी फाइबर, ये पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, हल हो जाता है। और एक इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर है जो कि पानी में डिज़ोल्व भी नहीं होता। सो ये दोनों ही टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो सॉल्युबल फॉर्म है वो हमें ओट्स में मिलेगी। ओट्स में जो बीन्स, लोबिया या जितने भी फली के दाने हैं, बार्ले, ये भी जो है ओट्स और बार्ली दोनों ही जौ की दो किस्में हैं। ओट्स ये वो जौ होती है जो एनिमल्स के लिए चारे के तौर पे इस्तेमाल होती है, और बार्ले वो जौ है जो ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ होती है। दोनों के न्यूट्रिशन वैल्यू में भी फ़र्क होता है। इसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू ज़्यादा होती है बार्ले में, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ होती है। फिर ये सॉल्युबल डाइटरी फाइबर, सॉल्युबल डाइटरी फाइबर आपने पूरा लिखना है। ये मज़ीद फ्रूट्स में हमें मिलेगा, सब्जियों में हमें मिलेगा। फिर साथ ही इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर आपने पूरा लिखना है। ये कहाँ से मिलेगा? व्हीट ब्रांड में गंदम का जो चोकर जो नॉर्मली पसंद नहीं किया जाता, बट ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। सिर्फ इसकी कब्ज़ ख़त्म करने की ही सलाहियत नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे बेशुमार मिनरल्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हम अपनी लाइफ की, अपनी जहालत की वजह से
इसको ज़ाया कर देते हैं। फिर सीरियल्स, दालों में हमें मिल जाता है इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर, ये बहुत से फ्रूट्स की स्किन्स में मिल जाता है, वेजिटेबल्स की स्किन में हमें मिल जाता है। तो ये है सोर्सेज दोनों सॉल्युबल और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर की। सॉल्युबल डाइटरी फाइबर वो जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर वो जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता। तो ये थी इसकी इम्पोर्टेंस और इसके सोर्सेज। So that was all about our today's lesson. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, लेसन को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।